आ, चलिए। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है। और और इनरोलमेंट 28 लोगों का है ना? बाकी लोग बाकी लोग झक मार रहे हैं। हम्म। एक दो का जो भी दिक्कत आ रहा है तो वो तो डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी, मतलब, आप लोग को क्यों नहीं समझ में आता कि 1 घंटा मेरा कितना कीमती है? आप लोग बोलिए, जो आपके दोस्त लोग हैं उनको बोलिए कैसे जुड़ते हैं, क्या कैसे किया जाता है। आप लोग जुड़ पा रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? बताइए क्या कारण है। रोज आपको एक ही चीज सिखाना है, कल कितना अच्छा से बताया फिर भी। 18 मिनट हो गया, 7 बजे का क्लास, 7 बज के 18 मिनट पे शुरू हो रहा है। 18 मिनट हमको दे देगी तुम लोग? क्या दे देगा? समय का क्या है? समय तो एकदम फ्री फंड का चीज है, कैसे ही इधर उधर जाओ, व्यतीत करो समय, खत्म कहानी हो का। इतना कुछ ही पढ़ना है, क्या करना है? जीवन में मस्त रहो। आज के बाद रिकॉर्डिंग ही शेयर नहीं करेंगे, कल अगर लक्षण ठीक नहीं हुआ ना, शेयर करना ही नहीं हमको अब। कोई रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा अब। काहे नहीं हो रहा है? हाँ है। क्लास के अंदर जो हम रिकॉर्डिंग डाल देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो, ये तो नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप लोग। अरे क्लास के अंदर आइए, आपको जो नहीं पूछना है मेरे से पूछ पा रहे हैं आप लोग? अगर मान लीजिए, हम क्यों रिकॉर्डिंग क्यों रखे हैं, उसके लिए जो नहीं आ पा रहा है। हम इसलिए रखे हैं कि जो क्लास में आप नहीं समझे हैं, मतलब मान लो कहीं रह गया, उसको दोबारा देख के समझ लीजिए। आप लोग इस बात को समझिए, है ना? कितना हम समझाते रहेंगे बताओ? 11 नवंबर हो गया, 11 लोग का भी नहीं आया है मेरे पास, 5 से 6 लोगों का ही आया है। आधार, जाति, आवास, और ये सब सारी चीजें। केवल 5 लोग। और भरे कितने हैं? टोटल 28 लोग हैं। 28 लोग आपके क्लास में मेरे से कहे थे कि हम देंगे भैया। अभी तक कुछ नहीं है, सुगबुगाहट भी नहीं है। और 28 में से कितने हैं यहाँ पे? 8 में तो 3 हम ही हैं। नहीं, 2 हम हैं। हम केवल 6 लोग हैं। मतलब टोटल मिला के कह लो कि 8, 9 9 लोग हैं। बाकी 19 लोग कहाँ हैं? ठीक है, क्लास जाइए तो लोगों को बोलिए कि काहे, क्या क्या दिक्कत आ रहा है, क्यों नहीं आ पा रहे हो। अगर उसके घर मोबाइल नहीं है तो अपने घर बुला लो, आसपास अगर हो तो। ठीक है। बोल देना, जब तक अब सुधरेगा नहीं, लक्षण जाएगा नहीं, रिकॉर्डिंग अब। कह देना, देखते रहें अब। हम्म। चलिए, हाथ जोड़िए। उगते हुए सूर्य का ध्यान। पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, किसी को कष्ट ना मिले। मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए बुद्धि दे सबको। एक बार एक स्वर में धरती के भगवान, पूरी दुनिया के देवता, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हुए एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए। तो
हम लोग गति देख रहे थे, गति में कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोग को? गति वाले हिस्से में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नहीं बन रहा तो बना कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है? हम सर जोन क्वेश्चन देख रहे वो नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है, दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं, एक मिनट। हम्म। तो ये जो सवाल है इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? पहला सवाल क्या है? पहला सवाल देखिए आप लोग। पहला सवाल सामने ठीक है। देख लीजिए ना, देखिए आप सामने देखिए। गति के समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में S का अर्थ और है क्या? तीस सेकेंड में दूरी। देखिए पीछे उत्तर है इसका। वन का ए है। क्या है? वन का ए है। तो इसमें इसमें भी दिक्कत है? नहीं। फिर दूसरा देखिए। एक पिंड आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और दूसरी आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो औसत वेग कितना है? बताइए। कैसे कैसे औसत निकालते हैं? दो दो नंबर का औसत कैसे निकलता है? दो नंबर का औसत कैसे निकला है ये बाबू? हम्म। 20 और 30 को जोड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे, हाँ बता भैया। रुको रुको। 20 और 30 को जोड़ देंगे। इनमें से कोई ना। हाँ। तो कह रहा है यहाँ पे
कि पहला आधा दूरी है ना, पहला आधा दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा आधा 30 के साथ, तो औसत कैसे निकलेगा? दोनों दोनों का जोड़ के 2 से भगा दे देंगे, कितना आएगा उत्तर बताइए। 25। किसका 25 आया है? आप हम में से लोग का। किसका कितना 25 आया है? मेरा भैया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दूरी विस्थापन नहीं देखना, यहाँ अगर आप कहिएगा तो यहाँ तो औसत वेग दिया हुआ है, चाल तो नहीं दिया हुआ है सर, तो ऐसे कैसे हो रहा है? तो ये कुछ और नहीं कह रहा है, यहाँ से यहाँ एक जा रहा है पिंड, और हम्म। यहाँ आधा दूरी पे, है ना, आधा दूरी, वो 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है। चाल या वेग, क्योंकि क्योंकि दिशा एक ही है ना, ऐसा नहीं जा रहा, ऐसा ऐसा नहीं जा रहा है, वो सीधा ही जा रहा है, तो औसत वेग दूरी विस्थापन सब एक ही जैसा होगा, है ना। औसत और चाल एक ही जैसा, सॉरी बोल रहे हैं, वेग और चाल एक ही होगा क्योंकि दिशा एक ही है। हम्म। ठीक है। विस्थापन और दूरी भी एक ही होगा क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है, वो वापस नहीं लौट रहा है या इधर उधर नहीं जा रहा है। ठीक है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है आधा दूरी, आधा दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आगे बढ़ता है। अब बोले औसत कैसे निकाले थे हम? औसत कैसे निकाले थे? जितने तो चीजें हैं, जितने चीजें हैं बटा कितनी है हम्म। है ना। कुल संख्या का योग। जितने कुल जितने संख्या। चीजें हैं और बटा कितनी है, जैसे मान लो यहाँ पे दो चीजें हैं, 20 और 30, और ये कितने हैं? दो हैं, तो वो दो से डिवाइड कर दिए। अगर यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ नीचे 3 हम्म। लिखते। पर एक संख्या। एक पिंड A से B तक 20 ठीक है। तो अगर हम इसका इसका औसत निकालें तो 30 30 60 और 20 80/3, यानी 3 दूना 6, 3 छक्का 18 समथिंग आएगा। ठीक है। 25। 26 दशमलव कुछ आएगा, है ना। तो औसत कैसे निकालते हैं अगर दो चीजें दी होती हैं? चलिए अभी देखिए, तीसरा सवाल देखिए। अभी हमको तीसरा सवाल का उत्तर बताएगा कौन? चांदनी बताएगी। चांदनी बताइए तीसरा सवाल का उत्तर। मोहित अगर पता है तो ऐसे कर देना, ये हम समझ जाएंगे तुमको आ रहा है। 25। भैया शून्य। अरे वाह। अच्छा ये मोहित शून्य है, सही है। हाँ। अच्छा। ओके, और कौन शून्य। है क्लास में? क्लास अंकुश, अंकुश वीडियो ऑन करिए। सोनू कौन है वो भी वीडियो ऑन कीजिए। शिवान नहीं है, साक्षी पता है आपको शून्य क्यों हुआ? क्या? माइक ऑन करके बोलिए। ठीक। भाई अच्छा कोई बात नहीं, लगता है नेट सही नहीं चल रहा है तुम्हारा। नेट आप लोग सही रखिए ना, क्या ये 1 घंटा ही तो पढ़ना है? हाँ?
सोनू। सोनू नाम हम्म। से कौन है? अच्छा, अंकुश बताएगा क्यों शून्य हुआ बच्चा। शून्य सही है इसका आंसर। बोलो। बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है क्या? अच्छा। ओके। ठीक है। अच्छा, नहीं सवाल नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ओके ठीक है। ओके। ज्योति अब बताइए ये शून्य कैसे है? नहीं आ रहा है। अच्छा, वेग वेग क्या क्या पढ़ाए थे? वेग का परिभाषा बताइए। वेग का परिभाषा बताइए। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो वेग क्या होगा? विस्थापन बटे समय। ये आपका वेग है। विस्थापन हो रहा है क्या? हम्म। हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है तब जीरो कैसे हाँ, लोगे? ए से बी तक गया हम्म। और फिर बी से ए तक वापस आ गया। तो विस्थापन हुआ है। हाँ, जहां से गया था फिर तो वही वापस आके हाँ तो रुका। अरे तो देखेंगे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों एक ही है ना। हम्म। यानी पिंड विस्थापित नहीं हुआ है। तुम बीच वाला चीज मत देखो। तुमको कोई बोले कि हम्म। ये मोहित या मोहित नबीनगर से औरंगाबाद गया और औरंगाबाद से यहाँ आ गया। हम्म। ठीक है। तो जो इंसान जो तुम्हारे घर के सामने रहता है, वो क्या देख रहा है? ये तो यही है, गया था आ गया। हम्म। ठीक है। तो तुम अपने घरे में ना हो कि औरंगाबाद हो। नहीं, घरे हैं। हाँ, तो विस्थापन हुआ क्या? विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि जहां से हम्म। चला था वहीं वापस आ गया वो। ठीक है। तो हम्म। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम अंतर हम्म। विस्थापन कहलाता है। लिख लो, कॉपी में लिख लो, याद नहीं रहता है तुम लोग को। बोल दीजिए। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की प्रारंभिक बिंदु लिख लो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम अंतर। फिर से। प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक हम्म। बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम, बीच की न्यूनतम दूरी या अंतर, बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम मूल बिंदु ऐसा कर सकते हैं, अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी इसको बोलते हैं विस्थापन। तो ये क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देखिए। ये ए से चला बी तक गया, बी से फिर इधर आ गया वापस, मुड़ गया, फिर ए ही पे आ गया। तो जब प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी? ए पे थी। हम्म। और अंतिम स्थिति भी ए ही है। हम्म। तो विस्थापन जीरो हो गया। विस्थापन जीरो हो गया। अगर विस्थापन जीरो है तो इस फॉर्मूला में डालिए, जीरो बटा समय क्या हो जाएगा? जीरो। जी। ऐसी बनाई थी ना चांदनी। हम ड्रैग ही बना लिए थे। मतलब यही था ना, डायरेक्ट बना लिए थे अलग है, यही सोच तो यही था ना हाँ। कि विस्थापन नहीं हो रहा है तो वेग नहीं होगा। अगर यहाँ चाल बोलता तो अलग होता, ठीक है।
औसत चाल बोलता तो फिर अलग होता। वेग है तो 0 होगा। ठीक है, चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। अब ये कितना दूर, ये यहां से यहां गया, दोबारा आया, तो वो सारा लिया जाएगा, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है, दिशा पे निर्भर नहीं करता। लेकिन जो विस्थापन है वो क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अभी चौथा का आंसर कौन बताएगा? रुको 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 रुको, एक सेकेंड, मुस्कान तुम बताओ। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वाह वाह, मुस्कान के लिए ताली बजा दो भाई, बहुत सुंदर। मुस्कान, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को इसमें प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए, तो 1 2 3 4 बन गया ना? 1 2 3 4, छठी मैया की जय जयकार, हो गया ना? चलिए, अगला, अगला देखिए, पांचवा। एक पिंड विराम अवस्था से आरंभ होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण हासिल करता है। यदि यह पहले 10। स्थिर त्वरण का मतलब क्या हो गया? कि वो उसका गति क्या है? बढ़ नहीं रहा है। समान रूप में बढ़ रहा है। बढ़ क्या नहीं रहा है रे? अरे स्थिर स्थिर विराम अवस्था से आरंभ करने के बाद। हाँ, हम्म। 20 20 सेकेंड के लिए वो स्थिर त्वरण हासिल करता है। यानी जो ऐसा नहीं हुआ कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से पहले बढ़ा, फिर 20 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, एक समान त्वरण से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है। हाँ, क्या हो गया? अरे यार तू ऐसे काम हमको खाली कर लो। अरे साला ऐसे तोर लक्षण कर लगलो ना भगवान। भाई भाई ना सो अगले सो में समझ ना लगा। देखिए देखिए, ग्रुप में देखिए। देखिए, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको प्राइवेटली शेयर कर देंगे। बाकी लोग तो बताना पड़ेगा ना कि क्या होता है। ये लोग हल्के में ले रहा है। हाँ हाँ, वो अंजू का नाम डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि विराम अवस्था वो कहाँ से चल रहा है? 0 से चल रहा है ना? तो स्थिर त्वरण का मतलब होता है, स्थिर त्वरण का मतलब होता है जो गति है वो समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है ना? ठीक है, तो ये कह रहा है यदि यह पहले 10 सेकेंड में x1 दूरी और दूसरे 10 सेकेंड में x2 दूरी तय करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जैसे यहां से देखो, यहां से यहाँ आया, ये 10 सेकेंड है इसका, ये यहाँ 10 सेकेंड पे है, यहाँ 20 सेकेंड पे है।
यहां से यहां तक इसका x1 दूरी है, यहां से यहां तक x2 दूरी है। ठीक है, ठीक है। और जो त्वरण है वो समान है, यानी यहाँ भी त्वरण a है, यहाँ भी a है। ठीक है। और हम शुरुआत का चाल जानते हैं, u बराबर 0। हम्म। ठीक है। देखिए अभी आप बताइए क्या होना चाहिए। हाँ समझ, जैसे गलती ना रहे, कुछ काम के खिलाफ से रहिए। अगर आपके आसपास बातचीत हो रहा है तो माइक बंद रखा कीजिए, ठीक है। अगर बातचीत नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से पढ़िए, इसको देखिए आराम से और बनाइए। इसमें क्या है, त्वरण समान है। ठीक है। तो x1 क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे ut। ut क्या होता है, 0, क्योंकि आरंभिक चाल क्या है, 0। इंटू कुछ समय, मान लो 10 सेकेंड 10 सेकेंड लग रहा है तो 10 सेकेंड, 0 इंटू 10 सेकेंड प्लस आधा गुना त्वरण ए लिख दिए, इंटू 10 का स्क्वायर। अभी बताइए कितना आया, जल्दी बताइए। तो 0 गुना 10, तो ये तो 0 हो जाएगा। और हम्म। आधा गुना ए गुना 100, है ना। तो 2 से 50 बार में कटेगा तो क्या है, 50 a। क्योंकि ये हम दूरी देख रहे हैं तो ये मीटर में आएगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो x1 बराबर आया 50 गुना त्वरण इंटू ये मीटर। ठीक है, त्वरण का जो भी मान होगा, हमको नहीं पता त्वरण क्या है, ठीक है। लेकिन इतना जानते हैं कि 0 से लेके 10 में जो त्वरण है वही त्वरण 10 से 20 में है। हम्म। ठीक है, इतना हमको पता है, वैल्यू नहीं पता है। चलिए देखते हैं, कंपेयर ही करना है। तो अब यहाँ पे इस स्थान पे हमको आरंभिक चाल बताइए। ये तो U1 हमको पता था, शुरू से चल रहा। इस स्थान पे 10 सेकेंड पे आरंभिक चाल क्या हो जाएगा। आप ये देखिए, देखिए पहले, है ना, फिर देखिएगा इसको। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो जो प्रारंभिक चाल है वो यहाँ है ना। जो आरंभिक चाल है वो यहाँ पे वहीं से शुरू, आरंभिक चाल क्या है, शून्य। तो हम्म। U1 हमारा क्या आ गया, शून्य। U1 आ गया 0। U1 आ गया 0। ठीक है। और इस अवस्था में ये पूरा को देखिए, 10 सेकेंड तक देखिए, उधर का भूल जाइए। इस अवस्था में जो स्थान, मान लीजिए इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो बी स्थान पे कुछ गति आएगा। ठीक है, क्योंकि समान चाल से, समान त्वरण से वो चल रहा है। तो आप जो गति का समीकरण लिखवाए थे 3 गो, उसमें पहला याद होगा कि अंतिम चाल बराबर आरंभिक चाल प्लस त्वरण गुना समय। याद है ये नहीं याद है तो ये तो याद होगा, ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। हम्म। ठीक है। तो ए टी इधर गया तो ए टी हो गया, और यू वाला इधर आया तो प्लस हो गया, तो वही यही चीज लिखा हुआ है, यही सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अंतिम चाल यानी बी स्थान पे अंतिम चाल होगा, बताओ, है ना। और यही अंतिम चाल आगे के लिए प्रारंभिक चाल होगा।
इसमें किसी को कोई दिक्कत? फिर से एक यहाँ बार समझा दीजिए। बी स्थान पे जो चाल होगा वो यहां से यहां तक के लिए अंतिम चाल होगा, लेकिन आगे के लिए हम्म। प्रारंभिक चाल है। हम्म। ठीक है। तो U2 का वैल्यू क्या आएगा? U2 बराबर 0 + A × 10, यानी U2 आ गया मेरे पास 10A। हम्म। ठीक है, समझ में आ गया? अब x2 का वैल्यू निकालिए। x2 क्या है? U2 इंटू समय प्लस आधा गुना त्वरण गुना समय का वर्ग। ठीक है। तो समय के U2 क्या निकाले थे? 10A। समय कितना था? 10 सेकेंड। और आधा गुना A गुना समय भी है 10 का वर्ग। निकालिए कितना आएगा? 100A प्लस 1/2 गुना A × 100, यानी 2 से 50 बार में। तो x2 का मान बताइए क्या आया? आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो जूम कर लीजिएगा, है ना? अगर आप दिख रहा हो तो ठीक है। दो है, दो। तो नेटवर्क तो वो हर हम्म, तो इस सवाल को हम एक बार और समझा दे रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, है ना? आप इसको ध्यान ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अ, देखिए, ये एक पिंड है जो यहाँ पे है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब इस स्थान को हम ले लेते हैं। इस स्थान को ए ले लिए, ये बी ले लिए, ये सी ले लिए। ठीक है। ये 3 बिंदु है, ध्यान रखिएगा। ए से बी के बीच की दूरी है x1, और बी से सी के बीच की दूरी है x2। ठीक है। हमें दिया हुआ है कि त्वरण समान है।
ठीक है, त्वरण बदल नहीं रहा है, यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से पहले बदल रहा था, अभी 5 मीटर की पर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बदल रहा है। त्वरण समान है, त्वरण का मान हमें नहीं पता तो उसको हम ए ले लिए। ठीक है, तो हम्म ये बदल नहीं रहा है दोनों स्थिति के लिए। ए से बी तक जब पिंड जा रहा है, बी से सी तक जा रहा है, दोनों में त्वरण एक समान है। हम्म ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, ये क्या शुरुआत कर रहा था, है ना? क्या ये रुका हुआ था, रुके से वो चल रहा था, है ना? हम्म तो यहाँ क्या हो, 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वहां वो हम्म, विराम अवस्था में था, इसलिए शून्य हुआ जब शुरू में चल रहा था, तो हम्म, इसको हम U1 ले लेते हैं, U1। और बी स्थान पे जो अंतिम चाल आएगा, समझिए, ये भूल जाइए, इसको बी के आगे का चीज भूल जाइए। सोचिए कि ए से बी तक पिंड जा रहा है। ठीक है, तो अंतिम चाल जो होगा वो क्या होगा, U1 प्लस त्वरण गुना समय, जो हम समीकरण लिखवाए थे वो लागू हुआ। ठीक है। ठीक है, और अंतिम चाल बराबर आरंभिक चाल जोड़ त्वरण गुना समय। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगाए। तो V1 क्या आया मेरे पास, U1 प्लस 80। तो U1 का मान क्या था, शून्य, 0, प्लस ए। अब यहां से यहां आने तक 10 सेकेंड लग रहा है, पहला 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये टोटल कितना आया, 10 ए, है ना, मीटर प्रति सेकेंड। ये V1 का मान आया। अब ए से बी को हम्म, भूल जाइए। अब सोचिए बी से सी तक जा रहा है पिंड, तो जो V1 है वो U2 नहीं हो जाएगा, बताइए? V1 और U2 बराबर, मतलब आरंभिक चाल दूसरी स्थिति के लिए नहीं होगा, बताइए? जो बी पे अंतिम चाल आया था वो आगे के लिए वो आरंभिक चाल बनेगा कि नहीं? बनेगा। ठीक है, चांदनी समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। और ये क्या नाम है, अंकुश? ओके। बगल में कौन है, क्या नाम है उसका, दिव्या नाम है? अंकुश की बहन का नाम दिव्या है? अरे हाँ ना, तुम लोगों को पता होगा ना यार, गजब आदमी हो, उसका माइक नहीं काम कर रहा है, बताओ तो। यस सर। हाँ हाँ, आया यस सर। आया आया आया, आवाज आया, ओके, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए, है ना? समीकरण, गति का ये समीकरण है, V बराबर U प्लस 80। यानी अंतिम चाल जो होगा, आरंभिक चाल जोड़ त्वरण गुना समय होता है। ये आप हर जगह लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। बी स्थान पे जो अंतिम चाल आया था पहली स्थिति के लिए, यानी x1 के लिए, वो x2 यानी आगे की स्थिति के लिए आरंभिक चाल है। तो वो कितना आएगा, हम्म 10 A मीटर प्रति सेकंड। चलिए, अब अगर हम x1 का वैल्यू निकालें तो ये होगा U1 गुना समय प्लस आधा गुना a गुना समय का वर्ग। ठीक है, तो यहां से U1 0 था, 0 गुना समय 10 सेकेंड, प्लस आधा गुना a गुना 10 का वर्ग। तो यहां से आया 50 A, सबका आया था, जैसा कि हम समझते हैं। ठीक है, 50 A मीटर आया होगा। ठीक है, जो गति का तीसरा समीकरण था, S बराबर UT प्लस ½ AT स्क्वायर। S क्या है, विस्थापन बता रहा है। ठीक है, तो ये एक ही दिशा में चल रहा है ना, तो विस्थापन यहां से निकाल सकते हैं। विस्थापन और दूरी, अगर एक ही दिशा में चल रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो विस्थापन और दूरी समान होता है। तो दोनों को निकालने हम्म का तरीका ये है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आया कितना, 50 A मीटर आ गया। ठीक है, अब x2 के लिए निकालेंगे, तो इसके लिए जो आरंभिक चाल है वो U2 है। U2 गुना समय कितना ले रहा, 10 सेकेंड, प्लस आधा गुना त्वरण गुना 80। 10 का वर्ग। हम्म ठीक है, तो U2 कितना आया, 10 A इंटू 10 हम्म प्लस आधा गुना A गुना
100। तो ये 100 ए हो गया इधर, ये 50 ए आएगा। तो टोटल कितना आया? 150 ए मीटर। X2 X1 समझ में आया? इस देखिए फिर से बताए हैं दोबारा। ठीक है। आ, हम मजाक कर रहे थे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, है ना, आप लोग देखिएगा। ठीक है। लेकिन मेरा विनती ये रहेगा कि बाकी लोगों से बोलिए क्लास के अंदर आइए, अगर आ सकते हैं तो। अगर आपको कोई दिक्कत है ना, नहीं बन पा रहा है, तो फिर आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग से ही। लेकिन अगर आपके यहाँ है नेट, नेट को बचाइए, है ना। जो हम फालतू वीडियो देखते हैं 2 महीना नहीं देखेंगे, उसके बाद है, बताइए। अभी इसमें पास हो जाइएगा तो समझ रहे हैं, आपको 1,000 रुपया महीना मिलेगा। ठीक है। और 1,000 रुपया महीना कौन रिचार्ज होता है? कोई रिचार्ज नहीं होता है। 1,000 रुपया में 3 महीना चलता है मोबाइल। मान लीजिए आपके पास मोबाइल आएगा तो 3 महीने का रिचार्ज एक ही महीना में दे देगा सरकार। और पढ़िएगा। ठीक है। तो ये जो एग्जाम है ना, इसको एक अच्छा अवसर के रूप में लीजिए, है ना। अगर पास हुए तो भी ठीक, फेल हुए तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, बहुत चीज सीखे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम लोग। अभी अभी तो ये शुरुआत हुआ है। ठीक है। टोटल 60 दिन का क्लास रहेगा, तो 60 दिन में ये 5वां दिन ही है। ठीक है। तो घबराना नहीं है ना, आराम से करना है काम। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, ये तो हो गया। एक- अभी हमको कंपैरिजन देखना है। ठीक है। यानी X1/X2 करेंगे, है ना। आप हमको बताइए अभी, ये वाला तो बनाइए, X1/X2 क्या आएगा? X1 है मेरा 50 ए, और X2 है 150 ए। ठीक है। चलिए कर ही देते हैं, तो 50 से ये 3 बार में कटेगा। ठीक है। अब ये 3 इधर आएगा, 3 गुना X1, और X2 अगर इधर ले आए तो X2 बराबर क्या आ गया मेरे पास? X2 बराबर 3 गुना। ये ऐसे वाला सवाल है ना, ये 1 मिनट वाला सवाल है। ये आप लोगों को लग रहा है बहुत बड़ा चीज है, तो क्या आप सीख रहे हैं? ठीक है, धीरे धीरे अगला क्लास में जाइएगा ना, बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे। क्लास 10वीं के बाद यही सब सवाल करना है, ये तो मतलब ये लॉलीपॉप है 10वां के लिए, 10वां के बाद 11th के लिए। ठीक है। तो ये हो गया। तो आंसर इसका आया सी, तीसरा, है ना। समझ में आ गया ना तीसरा कैसे आया? सर, 1 मिनट। 5वां का डी है। हाँ हाँ, 1 सेकेंड। तो हमारा आंसर उत्तर क्या आया था? 1 मिनट। हमारा हमारा उत्तर आया था X2 बराबर 3 टाइम्स X1। तो हाँ, ये तो दूसरा है ना, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ठीक है। अगर X1 की जगह X2 रहता और X2 की जगह X1 रहता, ऑप्शन नंबर तीसरा में, तो तीसरा सही रहता है, नहीं तो डी। अभी ठीक है। ठीक है, हमारा उत्तर जो आया था, देखिए हमारा उत्तर क्या ही आया है, ये है ना, ये नहीं, बाहर निकल गया, ये रहा, ये है ना। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? X1, यानी पहला जो विस्थापन है वो
दूसरे विस्थापन का 3 गुना है, जबकि उल्टा है, दूसरा विस्थापन पहले से 3 गुना है ना। इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। ये सवाल आपको समझ में आया? हाँ, बताइए, ये सवाल क्लियर हुआ? चांदनी, जो पढ़ रहे हैं ना, चांदनी, आपको क्लियर हुआ ये? यस सर। और ये मोहित, ऋतिक, ये उसका नाम क्या है, ज्योति, ज्योति है इधर? हाँ है। यार, नेटवर्क थोड़ा दिक्कत है। मुस्कान, समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा। अच्छा, ये छठा सवाल का उत्तर हमको बताएगा ऋतिक। ऋतिक, बताइए। छठा सवाल का उत्तर। मिलेगा। अच्छा, मोहित, आप बताइए। हम्म बता भैया। हाँ, तो जैसे ये इसमें, और इन्हें ने देखो, इसमें क्या है, त्वरण, त्वरण का मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे गति बढ़ रहा है, तो वो आगे ही जाएगा ना। तो त्वरण का अर्थ, यहाँ तुम कितना दूर जाते हो, तुम कितना आगे जाते हो, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है। दूर या आगे बराबर। इसका इसका आंसर है दोनों। ठीक है। ये और दोनों। त्वरण जब होगा, मंदन होगा, तब हम या रुक जाएंगे, है ना, रुकने लगेंगे, बहुत आगे नहीं जाएंगे इस तरह से। लेकिन जब त्वरण है मेरे पास, चलिए, सातवां सातवां तो आपको लिखवाए भी हैं, बताए भी हैं। 1.3 आंसर आया था। हम्म अच्छा, आठवां भी तो बताया ही हुआ है। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट, ये सवाल हम पूछेंगे। साक्षी, साक्षी अगर बता सके। साक्षी है कि चली गई? साक्षी चली गई, अच्छा। ये आप बताइए, ज्योति बताइए। 9वां सवाल। 10वां छोड़ दीजिएगा, 10वां थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। नहीं आ रहा है, ज्योति। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑन करो माइक, बोलो। अच्छा, अंकुश बताए, अंकुश एक बार ऑन करो माइक, आवाज आया क्या? चाल तो बोलते हैं। अच्छा, चाल बोलते हैं, ऐसे करना अंकुश। देखो, गलत बोल रहा है ये। हम अभी 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 निकाले थे, जब क्लास जैसे शुरू कर रहे थे तभी निकाले थे। तुरंत हम लोग अच्छा, अभी जैसे मुस्कान तुरंत बताएगी हम हमको। मुस्कान तुरंत बताइए। ज्योति, आवाज बंद कर लीजिए।
नहीं आ रहा है ना? आ रहा है तो बोलिए। बता भैया। अरे रुक न रे। मुस्कान बताइए। त्वरण। अरे अच्छा, बगल में कौन है तुम्हारे? सोनी। 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 सोनी बताइए। हमको भी वही लग रहा है। हाँ 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 हाँ। अरे सामने वाला गड्ढा में गिर रहा है तो हम भी तो गिर ही लेंगे, क्या दिक्कत है? अरे ओह। हाँ। ये पहला क्लास का सवाल अभी तक नहीं बन रहा है। अंकुश को पता है, दिव्या को भी पता ही है। ठीक है। अब हमें नहीं, हमें पता नहीं आपके माइक के साथ दिक्कत है या फिर पता नहीं किसके साथ दिक्कत है। ठीक है। फोन। अच्छा एक बात बता, इस मोबाइल जिससे तुम कर रहे हो उससे बात हो पाता है ऐसे किसी से बात? काहे नहीं हो रहा अच्छे से? कुछ भी बोलोगे नहीं सुनाई दे रहा है। एक काम करो, तुम्हारे घर में दूसरा मोबाइल होगा ना? अगर दूसरा मोबाइल है तो उससे हमको जब भी तुमसे सवाल पूछे ना उस पे अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना, व्हाट्सएप से। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये नवा का आंसर। चलिए ये कौन है? अंजू, अंजू के बगल में कौन है? मुस्कान माइक बंद कर लीजिए। हाँ। अंजू के बगल में कौन है, क्या नाम है उसका? माइक ऑन कीजिए। क्या नाम है? आरती कुमारी। आरती। हाँ तो आरती बताइए, इसका उत्तर बताइए। विस्थापन बदल रहा है समय के साथ, इसको क्या कहते हैं? दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? अवरोधन। अरे अवरोधन नहीं बोलते बच्चा। विस्थापन क्या है? दूरी ही जैसा है वो। एक दिशा में बताया जाता है, एक सदिश राशि है दूरी, एक अदिश राशि है, दोनों का मतलब ही वही है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? चलिए मोहित बताइए आप। वे। वेग आंसर इसका चौथा होगा। रटिए नहीं। चलिए अभी सवाल नंबर एक और कर लेते हैं। अरे तो सब तो बन ही रहा है, तो कौन नहीं बन रहा था? सर ये तो बता दे रहे तो कुछ हल हो जा रहा है। चलिए अभी ये हमको बताइए। 17वां सवाल बनाइए, है ना? 17वां सवाल। एक पिंड को आरंभिक वेग फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई अच्छा, इसमें इसमें अंतिम वेग जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो अंतिम वेग क्या होगा? चांदनी बताइए हमको। अंतिम वेग इसका क्या होगा? चांदनी अनम्यूट कीजिए, बताइए। आप जानते हो बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जहां रुकता है वहां वेग क्या होता है? रुक के नीचे आता है। फिर से बोलिए। जब किसी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो बहुत दूर तक जाता है, फिर रुक के नीचे आता है, तो जहां रुकता है, जहां अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा, वहां उसका वेग क्या होगा? जैसे यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ से नीचे फेंके ऊपर पकड़ लिए। ठीक है, तो यहाँ रुक गया। रुक, तो यहाँ पे वेग क्या है?
रुके हुए स्थान पे वेग क्या होता है? अच्छा नहीं यार। बोलो बोलो, कोशिश करो। एक चीज रुका हुआ है, उसके विस्थापन या दूरी में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब परिवर्तन ही नहीं है तो क्या होगा? रुके हुए चीज में गति होती है? नहीं। तो कितना 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 होगा यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पे? देखो यहाँ से ऊपर गया, रुक गया यहाँ पे, रुक के फिर नीचे आ रहा है। बॉल को कभी ऊपर उछाल के देखना, वो एक एक ऊंचाई तक जाएगा फिर वो नीचे आता है। तो वो रुका हम्म, होगा ना कहीं पे जाके। हम्म, जहां रुका होगा वो अंतिम अंतिम चाल हो गया, वो इस ऐसे जब ऊपर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब जा रहा है, तो जहां रुकेगा वो अंतिम चाल है, और जहां से जैसे छोड़े हैं, यानी यू यू आरंभिक वेग के साथ ऊपर फेंके हैं, ठीक है, तो अंतिम चाल क्या हो गया? बताओ चांदनी। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? थप्पड़ मारेंगे, नहीं आ रहा है। शून्य होता है। कितना बार बोल रहे हैं वहां जाके रुकेगा? तो रुकने में क्या ही होता है, उसमें गति थोड़ी रहेगा, वो रुक गया है। वो मान लो थोड़ा ही, मतलब एक पल के लिए भी रुका होगा, लेकिन रुका होगा, रुक के ही नीचे आया है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए आप, ये देखो, कल से बता रहे हैं आप लोग, मतलब पढ़िए। ये यहाँ से यहाँ गया, तो हम इसको फेंके हैं एक आरंभिक चाल u से। इसका आरंभिक चाल u मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम चाल 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया है। ये अधिकतम ऊंचाई h है, इसको मान लीजिए h। ठीक है, क्योंकि ये धरती के विरुद्ध चल रहा है, तो जो हम एक्सिलरेशन लेंगे, है ना, या त्वरण लेंगे, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण, वो -9.8 होगा। ठीक है, यहाँ पे 9.8 लेने के लिए नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है जी लेने के लिए। -g लेंगे। माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चल रहा है ना, अवरोधन मिल रहा है उसको। त्वरण त्वरण गति नहीं प्राप्त हो रहा है उसको, मंदन गति प्राप्त हो रही है, यानी त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ए का लिख लिए -g। ठीक है, अभी हम लिखते हैं h बराबर, नहीं, 2 गुना, ऐसा ये वाला था ना, याद याद होगा आप लोग को। आरंभिक ये अंतिम चाल का वर्ग माइनस आरंभिक चाल का वर्ग बराबर 2 गुना त्वरण गुना विस्थापन या दूरी, जो भी कह लो। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया? अंतिम चाल मेरा 0 है, तो 0 का वर्ग, प्रारंभिक चाल है u, तो u का वर्ग, 2 गुना, हम्म, है ना, g गुना, ये s की जगह h लिख लेंगे, क्योंकि h माने हैं। ठीक है, g को क्या लेना था? माइनस लेना था, तो -g हो गया। तो उत्तर में आगे क्या बढ़ेंगे? -u का वर्ग बराबर -2 गुना g गुना h। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? -u² बटा -2g लिख दिए इधर, है ना, और इधर इसको h लिख दिया। अब h का मान क्या आया? u² बटे 2g। ठीक है, तो जब इसको याद रखना, है ना, ये इसको बनाने का तरीका हम बताए हैं, है ना, ये क्या बोलते हैं, गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल किए इसमें। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मंदन मंदन गति है, क्योंकि वो हम्म, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है। ठीक है, प्रारंभिक वेग हमको पता है u, आरंभिक वेग, अंतिम वेग पता है 0, क्योंकि वो रुकेगा ही रुकेगा, रुक के ही नीचे आएगा, तो अंतिम वेग 0 है ना। जहां रुकेगा वही सबसे ऊंचा गया, वो वहीं तक गया, है ना, हम्म, इसीलिए उसको अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं।
अधिकतम ऊंचाई पे जाके वो रुकेगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो 0 - u का स्क्वायर हो गया, और 2 गुना -g गुना h, तो -2gh। अब यहां से h का मान कैसे निकालेंगे? ये जो गुना में है इधर, उसको समीकरण के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो h का मान क्या है मेरे पास? u² / 2g। ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी हमको ये बताइए, अगर आपको ऐसे पूछेगा u² = 2gh, तो यहाँ पे आरंभिक वेग पूछ दिया तो क्या बताएंगे? इधर स्क्वायर है तो उधर जाके वर्गमूल बन जाता है। हम्म तो प्रारंभिक वेग होता है √अंडर 2 गुना गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण गुना विस्थापन, या ऊंचाई, या जो भी ले लो, अधिकतम ऊंचाई, कुछ भी। चलिए, ये आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा देखिए। अभी ये 18वां सवाल जो है, जो आपको शुरू से मेहनत करा रहे हैं, है ना, उसके ऊपर है। यहाँ पे टी क्या है? समय है। ठीक है। हम्म यहाँ पे एक राशि दी हुई है ए, है ना, और एक है बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और वो समय के साथ गुणा है। ठीक है। तो अगर आपको वो वाला चीज फॉर्मूला याद होगा, है ना, एस बराबर ut + ½ AT²। ठीक है, तो वो तो आपको पता चल जाना है कि ए की जगह यू है। यू मतलब चाल होता है, तो चाल का मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। हम्म तो ए का तो हो गया मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड अगर है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। हम्म ठीक है। अगर हम एस बराबर एक्स बराबर ऐसे लिखते हैं, देखो, एस बराबर ut + ½ AT²। ठीक है, तो ए किसकी जगह पे है? आरंभिक चाल की जगह पे। और बी किसकी जगह पे है? त्वरण की जगह पे है। हम्म ठीक है। त्वरण का मान, त्वरण का सही मात्रक होता है, मतलब कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो आया क्या? आ मीटर गया। प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा अच्छा, हमको ये बताइए कि कौन सा जुड़ेगा? 10 किलोमीटर + 10 लीटर ये जुड़ेगा, या 10 किलोमीटर + 5 किलोमीटर जुड़ेगा? कौन? 10 किलोमीटर + 5 किलोमीटर। बाकी लोग बताइए। 10 किलोमीटर में 10 लीटर क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? चांदनी हम बताओ का अभी तुम। 10 किलोमीटर में 10 लीटर क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? अभी ये बताइए, ज्योति बताइए, बताइए। 10 किलोमीटर में 10 लीटर क्या नहीं जोड़ रहे हैं? हवे नहीं लग रहा है सर। क्या? जो भी सीखी हो जैसे क्यों? अच्छा, 10 लीटर कहीं से दूध ले ली और बोली कि कोई 10 किलोमीटर चढ़ा है, तो दो टोटल दूध तुम्हारा 20 20 किलोमीटर हो गया। ऐसा कहीं होता है? नहीं। काहे नहीं होता है तो बताओ, काहे नहीं जोड़ रहे हैं? आप लोग अगर वो बीज गणित पढ़े होंगे, तो 10x + 10y इसको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते हैं। नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों चर अलग अलग हैं। हम्म ठीक है, अगर यही दोनों चर समान हो जाएंगे, 10x + 10x, तो आप 20x लिख दीजिएगा। हम्म कि चर क्या हो गया? समान हो गया, समान चर हो गया। तो यहाँ पे एक चर हमें बता रहा है, ये वाला बता रहा है दूरी, और ये बता रहा है आयतन। दूरी और आयतन दो अलग अलग चीजें हो गई, इसलिए एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। बोलो।
ये हम्म। समझ ये समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। तो अभी इसका इससे क्या लेना देना है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स बराबर दिया हुआ है, इसको नहीं उसको ही समझते हैं जो हम लोग पढ़े हैं, जो इक्वेशन जो पढ़े हैं उसको समझते हैं। तो एक मिनट, देखिए उस इक्वेशन को पढ़ते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी आप इसको देखिए, एस का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी विस्थापन या दूरी का एसआई मात्रक। शिवानी बोल रहे हैं, साक्षी बताइए, विस्थापन या दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? अरे दूरी का एसआई मात्रक, बड़ी मार मारेंगे कहाँ पढ़ी है, देखो छठ में पूरा छठ घूमिए क्या तुम, कहीं की वीडियो से देख लेंगे, वीडियो भी नहीं देखी तुम। अच्छा ये अंजू बताइए, विस्थापन दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? हाँ आरती बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, अभी तो बोल रही थी तुम, बोलो, कोशिश करो, कब तक शर्माओगी, गलत बोलो, कोई बात नहीं, गलत बोलो। आरती बताइए। अभी अभी ये बोली है, अभी ये इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बोले, बोलो। दूरी का एसआई मात्रक क्या पढ़ाए थे? माँ से है, माँ से, माँ में ई की मात्रा है। फिर मेंढक का बोली लगा दिए हैं आगे। मीटर प्रति सेकंड। अरे मीटर, अच्छा अच्छा, गलत है ये चाल का बता रही हो तुम, दूरी का होता है मीटर, तो इसका क्या है मात्रक मीटर। ठीक है, इसको अलग, ए भाई कौन हल्ला कहाँ बैठे हो यार तुम लोग, बताइए, इतना बड़का डिस्कशन चल रहा है। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको अलग अलग देखिएगा, सोच कर देखिए, ये दोनों मीटर में होने चाहिए, सही या गलत? ये दोनों चीजें समान भौतिक राशियां होनी चाहिए, यानी उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर का एसआई मात्रक मीटर है, तो जो यहाँ जुड़ रहे हैं उसका भी मात्रक वही होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 10 मीटर ले रहे हैं और यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 10 लीटर ले रहे हैं, तो नहीं ना जुड़ेगा, ये जुड़ना ही नहीं है, तो दोनों का समान होना चाहिए। तो अगर कोशिश कर देखो, दिक्कत देखो क्या आएगा, यू टी, यू क्या होता है, यू का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, सही या गलत? चांदनी, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, घबराइए नहीं, है ना, घबराना नहीं है, हम हैं इधर, कुछ दिन आपको लगेगा फिर आपको आसान लगेगा, ठीक है। आप अगर एक बार खोल के देखिएगा ना कि भैया क्या ये घूम रहे हैं, तीन चीज में घूम रहे हैं, तीन इक्वेशन है, उसी में घूम रहे हैं, गोल चक्कर लगा रहे हैं, एक की जगह 10 बार बता रहे हैं। ठीक है, तो यू मतलब चाल हो गया, चाल क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की दर, यानी मीटर बटा सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, और समय का होता है सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड गुना सेकंड, सेकंड से सेकंड गया, बोलो, मोहित समझ में आ रहा है? मोहित, माइक ऑन करो। हाँ। चलिए यूटी का मीटर ऐसे आप ये ए टी स्क्वायर का निकाल के देखिए, निकालिए। ए त्वरण है, तो त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना समय का सेकंड, उसका वर्ग लेना है। मीटर आया या नहीं?
कोई सवाल है तो ये भी पूछ सकते हैं ना। पापा हमको उंगली पकड़ के स्कूल ले जाते थे। कुछ समय हुआ, है ना, कुछ समय होने के बाद हम खुद जाने लगे। कुछ समय के बाद दौड़ने लगे। कुछ समय के बाद हम बाहर चले गए पढ़ने के लिए, बाहर गए जॉब करने के लिए। ऐसे इंसान का प्रगति होता है। तो अभी आपको मान लीजिए नहीं आ रहा, थोड़ा दिन के बाद अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो और बढ़ेगा। धीरे 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 करते बढ़ते जाएगा। अभी से दिमाग पे टेंशन लेने का जरूरत है। जो आपको पढ़ाए हैं उसको ही पढ़िए ना, दोबारा खोल के देखिए, आपको सब समझ में आएगा। नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग आपके पास है, ये है। अब रिकॉर्डिंग में तो ऐसा भी है कि आप हमको रोक दीजिए, हाँ सर अभी रुक जाइए, अभी आगे समझने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रोक भी सकते हैं, फिर चला भी सकते हैं। फिर हमारी बात को आप दूसरे 2 गुना स्पीड पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करना आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ भी क्या हुआ, मीटर बटा सेकंड का वर्ग है, और इधर भी सेकंड का वर्ग है। ये गया क्या आया, मीटर ही तो आया। यानी दोनों क्या आ गए, मीटर आ गए। बोलो। ठीक है, तो मीटर मीटर जुड़ेगा तो मीटर ही तो आएगा। तो लीटर लीटर जुड़ेगा तो लीटर ही आएगा। किलोमीटर को किलोमीटर से ही जोड़ सकते हैं तो किलोमीटर ही आएगा। अलग अलग चीजों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, 10 लीटर प्लस 10 किलोमीटर। इस सवाल पूछ के देखो, ये बताओ तो कहेगा पागल नहीं का रहे लीटर हैं? को किलोमीटर में बदल, नहीं तो किलोमीटर को लीटर में बदल दे। कहा? हाँ देखो, ये कुछ बोल रहा है, हाँ बोल भाई। बोल 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 बोल। बोलो। क्या बोल रहा है ऋतिक? कुछ नहीं बोल रहा है, मरबो करेंगे, लीटर और किलोमीटर को जोड़ेगा तो बदल देंगे बदल देंगे। अरे आज ही में बदल रहा है तुम। ठीक है, तो अलग अलग चीजों को, अलग अलग राशियों को एक साथ हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज दिया हुआ था, x बराबर 80। देखो, x बराबर, एक तो वो वाला फॉर्मूला हमको याद है तो चल जाएगा, प्लस BT²। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम लिखें, देखो ये देखिए, x बराबर 80 प्लस b टाइम का वर्ग। ठीक है, इसका हम जानते हैं मीटर, तो इसका भी मीटर होना चाहिए। ठीक है, यानी 80 का मात्रक मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ए का मात्रक निकालना है, टी का जानते हैं सेकंड। तो ए का क्या आएगा, मीटर बटा सेकंड आ गया। बोलिए। अगर ये मीटर था एक समीकरण के एक तरफ बाईं तरफ, ये मीटर में था, तो दाहिने तरफ जो भी चीजें जोड़ जोड़ के लिखी हुई हैं वो सब भी मीटर में होने चाहिए। यानी 80 भी मीटर होगा और BT² भी मीटर होना चाहिए। तो बी इंटू समय का वर्ग, ये मीटर आना चाहिए। तो बी का हम नहीं जानते, निकालना है, समय का जानते हैं, सेकंड का वर्ग। तो बी क्या आया, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आएगा। देखिए, हम जब पढ़ते थे ना, आपको अपना बताते हैं, हमको केवल क्लास में 30% चीजें समझ में आती थी। बाकी 70% घर में मेहनत करते थे। क्लास होता था हमारा 4 से 4.5 घंटा, उसके अलावा 7 साढ़े 7 घंटा पढ़ते थे, 12 घंटा पढ़ते थे। और आराम से हम 7 से 7.5 घंटा सोते थे। ठीक है, तो 12 और 7.5 कितना हो गया,
19:30। 3.5 घंटा एकदम मौज मारने का समय होता था हमारे पास। खाना खाइए, इधर उधर जाइए, 1 घंटा बतिया लीजिए, बाहर किसी का लड़ाई देख के आ जाइए, है ना। ठीक है। नहीं तो मतलब शामिल हो जाइए लड़ाई में, है ना। बीच में आ जाए, हाँ भाई काहे लड़ रहा है हो, हाँ, पंचायती कर लीजिए। ठीक है, समय हमारे पास इतना होता है, लेकिन हमारे पास समय का प्रबंधन नहीं है, इसलिए झेलते रहते हैं। ठीक है। इंसान को कम से कम अपने पे, सेल्फ स्टडी पे, है ना, कम से कम 7 घंटा समय देना चाहिए 10वीं के बाद। 10वीं से पहले 5 घंटा कम से कम, या 4 घंटा दो, 4 से 5 घंटा। ठीक है। यानी ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, हेन तेन जितना भी है उसको हटा करके अभी आपका काम केवल पढ़ना है ना। कल उठेंगे मोहितवा से, पापा कहेंगे चल रे चल, गाय चरा वेला हो। ऐसा नहीं ना होगा। ये होगा ही। बेचारे खुद मेहनत करते होंगे, या मम्मी तुम्हारी मेहनत करती होंगी ना, बेटा पढ़ा पढ़ा, पढ़वा तो तनी कल्याण होता घर के। ठीक है। आपका काम है केवल पढ़ाई करना। ठीक है, पढ़ाई करिए। ठीक है। पढ़ाई कीजिए, ऐसा पढ़ाई कीजिए कि आगे जाके कुछ अच्छा करे। अच्छा करे तो हमारा सपना भी साथ में आ जाएगा, है ना। पीछे देख लो, पीछे दिखाई दे रहा है ना, देखो, बिहार का नक्शा। इसको बहुत अच्छा करना है। ठीक है। हमारा बिहार बहुत अच्छा था, अच्छा है, और अच्छा रहेगा, है ना। इसी को सोच कर सोचो और अपने आप को बदलो, लोगों का नजरिया बदलेगा। अरे, सोच के देखो, सारे एमबीबीएस में जो मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर सब बिहार से आ गए, तो सारे लोग का अड्डा इधर हो जाएगा, क्योंकि बीमार तो सबको पड़ना है। हाँ डॉक्टर साहब, उन्हें देखेगा कहा बिहार से ही, ना ना रोरस इलाज ना कराएगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जो आज कल का स्थिति दिखाए हैं नालंदा विश्वविद्यालय का, अब उसको याद रखिए अपने दिमाग में। हमको तो जैसे ही हमारा मतलब ये कभी सोचते हैं, समय होता है रिलैक्स करने का, कभी कभी मतलब मन में ऐसे नहीं होता है, रुआं गनगना जाना वैसा होता है, कि 90 लाख किताबें जलाई होंगी उस समय, कोई कुछ नहीं बोला, सबको मार डाला ये भगवान। और सोचो, 700 साल तक तो पता ही नहीं चला किसी को कि कुछ था भी, मिट्टी के नीचे दब गया था। तो वो तो अंग्रेज को कहो कि वो खोजते रहता था कुछ ना कुछ, तो वो खोद खोद के निकाला है। वो भी जो पूरा कैंपस था उसका केवल 10 से 20% हिस्सा है। कल देखे ना आप लोग, कितना बड़ा कैंपस था। ठीक है। तो इसका जलना हमारे माथे पे कलंक जैसा है। हम फिर से अगर नालंदा को पुनर्जागृत करना चाहते हैं, जैसे बिल्डिंग तो बन गया है, तो बिल्डिंग उसका ये नहीं, जैसे स्कूल है, स्कूल पूरा अच्छा बन गया, पूरा टाइल्स लगल है, और अंदर सब बानर है, क्या मतलब है फिर स्कूल का। वही स्थिति है। नालंदा तो बन गया, उसका जो बाहरी का चीज है जो भी है, परिकल्पना वो बन गई, लेकिन अब वहाँ के शिक्षक अच्छे होने चाहिए, आसपास का वातावरण शिक्षा का बनना चाहिए। ठीक है। जीवन में आगे बहुत मेहनत कीजिए, है ना। एक और चीज आपको टास्क आज देंगे, है ना, आज के लिए इतना ही है ना। एक तो आप ये पूरा बना करके देखिएगा, है ना। टोटल कितने सवाल हैं? 54 सवाल है। ये 54 सवाल बना करके देखिएगा, है ना। और हमारा एक काम करिए, शायद आप लोग को बताया गया है या नहीं, मुझे जैसे ध्यान नहीं है, बट मुझे लगता है
इनके दिया मुझे। शैक्षिक योग्यता में ही था ना। हम्म। ये देखिए, इसको पढ़िए तो क्या नाम है इसका, आरती, इसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। कौन? इतिहास के नीचे क्या लिखा है, बोलो आरती। कार्य योग की सभ्यता। क्या 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 पढ़ रही हो, कालीय युग का, वो अच्छे से तुम पढ़ाई भी नहीं, बताइए, हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है। का है, क है, आधा स है, य है, ल कहाँ से आ गया। का के ऊपर बिंदु है, कान, कान है ना, ठीक है। अवश्य, पढ़ो एक साथ, कांस्य। कांस्य योग की सभ्यता। हाँ, इसको इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कांसा का बर्तन देखे होंगे ना, तांबा, तांबा नहीं, कांस दूसरा होता है, तांबा और एक ही चीज का मिक्स होता है, ठीक है। तो तांबा से, तांबा और एक चीज मिलाते हैं, उससे मिलके कांस्य बनता है। तो एक जमाने में बहुत सारी चीजें कांस्य की बनी होती थी, ठीक है। वो सभ्यताएं क्या क्या थी, है ना। इसमें बहुत सारा, देखो ये पूरा काटा पीटा हुआ है। ये आप लोग को क्लास में बताए हैं। नहीं। ओके, अगर नहीं बताए हैं तो पहला दो चैप्टर है ना, इतिहास का पहला दो चैप्टर, ठीक है। पहला दो चैप्टर यानी पेज नंबर ये यहाँ तक, मध्य युगीन संसार से पहले तक जितने सवाल हैं, ये अगर आते हैं तो टिक कर लीजिए, नहीं आते हैं तो उसको याद कर लीजिए, ठीक है। पहले दो, लौह युग और कांस्य युग, ठीक है। ये शायद आपकी किताब में है क्या, ये इतिहास में। मोहित बाबू, हम्म। किताबों में लिखा है भाई, हम्म। तो वहां से पढ़ भी सकते हो, है ना। उसमें उसमें ढूंढ ढूंढ के, या फिर यहाँ आंसर लिखा हुआ, आंसर लिख के, आंसर देख के लिख लो। ये देखो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये काम आपको गणित या विज्ञान में नहीं करना है, आंसर पहले नहीं देखना है ना, याद नहीं रखना है। विज्ञान समझने का चीज है, नहीं तो एग्जाम में पता है क्या होगा। अरे याद नहीं आ रहा है, हाँ मालिक काले रोरा लथेर नहीं, इतना आराम से गुरु जी समझाले हलथी कि समझू समझू तो लगे रगड़ी तोता नियन रटे। हमरा का पता है, देव एग्जाम अब, तो वहां नहीं, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। ठीक है। तो विज्ञान और गणित ये समझने का चीज है, आप पहले बना लीजिए, खूब मेहनत कर लीजिए, उसके बाद पीछे देखिए मेरा उत्तर सही आया है नहीं, गलत आया है तो क्यों गलत आया है, ये शिक्षक से पूछिए, या नहीं आ रहा है तो वो भी शिक्षक से पूछिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। आपको इसमें इसमें क्या ही समझना है, जैसे हिटलर का बाप, बाप तो नहीं ये पूछेगा, हिटलर कौन देश का ये चांसलर था, तो कोई मतलब ऐसा थोड़ी है कि जर्मनी को रटना है, आपको जर्मनी याद है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें याद करने के लिए होती हैं, तो आप इसको याद कीजिए, या तो जैसे अभी समय नहीं है, नहीं तो आपको पूरा समझा देते, पढ़ा देते, अभी मेरे पास ये इस पढ़ाने के लिए समय नहीं है, गणित विज्ञान में ही निकल जाएगा,
गणित विज्ञान रीजनिंग बना लीजिएगा तो केवल 30 नंबर का सवाल आता है ये समाज से। तो 150 नंबर का तो तैयारी आपका करवा देंगे, 30 नंबर आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, तो आप जो है इसको बनाइए, है ना। अगर कुछ ऐसा लगे कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा है या इसको और अच्छे से करना है, तो आप मुझसे बताइए, बताएंगे उसके बारे में कुछ इतिहास, है ना। जैसे कोणार्क के मंदिर के स्तंभों की संख्या क्या है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। अब जैसे 42वां है, मिस्र सभ्यता का पंचांग क्या था, तो चंद्र पंचांग है ना। तो ये तो याद ही करना पड़ेगा। 3 तरह का पंचांग होता है, एक सौर होता है, एक चंद्र होता है, या तो दोनों मिक्स करके होता है। ठीक है, वांग हो को कहा जाता है क्या, दुख की नदी। चीन की लिपि क्या थी, चीन पंचांग क्या था, विश्व का पहला विधि प्रदाता था, है ना। तीन। ठीक है, तो ये पहला 2 चैप्टर आप लोग बना लीजिएगा, कल आपसे पूछेंगे, है ना। कल आपसे इसमें से सवाल पूछेंगे, आप उसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है बच्चा लोग। आशा करते हैं कि आप लोग को जितना आज समझा है समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हर चैप्टर में इतना जो समय लग रहा है ना, इतना नहीं लगेगा। गति चैप्टर में थोड़ा लगता है क्योंकि सीख रहे हैं हम इसको, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, जो मेरे से बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। और आप अपनी तरफ से पूरा कीजिए, पूरा 100% कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए। ठीक है, जीवन में तो भाई सबको एक ना एक दिन इधर से निकलना ही है, तो अच्छे से नहीं निकलेंगे, एकदम अच्छा काम करेंगे, अच्छा अपना कर्म बनाएंगे, है ना। अच्छे कर्म के साथ भगवान से मिलेंगे, भगवान देखिए हम कितना अच्छा कर्म करके आए हैं। बुरा कर्म क्या है, लाओ लाओ लाओ, अरे ये देख देख ये गरम तेल हो ना, हाँ लाओ लाओ, कढ़ाई लगेले है ना, ओकरा में डाल के खोला है। बड़ी बदमाशी किया है जाके धरती पे, इसको भेजे थे अच्छा काम करके आना है, नहीं। सुना है कि नहीं, गरम तेल में खिलाया जाता है। सुना है मोहित। हम्म। मोहित को लग रहा है, बस उस इमेजिन कर रहा है कि कैसे तेल में हमको खुलाया जाएगा। बेचारा बोल के उदास हो रहा है। अच्छा काम करना है, ठीक है, तो भगवान भी स्वागत करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बस भैया आप कैसे बोल रहे हैं, देखे देखे थोड़ी ना हो, जैसा लोग कहते हैं भाई मान लिए, है ना। अच्छा काम करिए, है ना। अच्छा काम करिएगा तो ही आपसे लोग इंस्पायर होंगे, प्रेरणा लेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, आप ही के जैसे बच्चे थे अब्दुल कलाम, है ना। बहुत गरीबी थी उनके घर में। ठीक है, सवेरे अखबार बेच के आते थे, फिर नहा धो के दुकान पे बैठे, फिर स्कूल गए, स्कूल से आए, बहुत सारा काम कीजिए, आज हमारे प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो ऐसा काम करिए कि आपसे आपको दे आपके समाज को लाभ, परिवार को लाभ हो, समाज को लाभ हो, फिर राष्ट्र को लाभ हो, दुनिया को लाभ हो। सोच के देखो, जो पंखा बनाया होगा उसका नाम जानते हो, कोई नहीं जानता होगा कौन बनाया था पंखा। लेकिन उससे कितने लोगों को आराम मिल रहा है, इन्वर्टर के अंदर पंखा है ना। इन्वर्टर जो बैटरी चार्ज हो गया उसमें पंखा है। जहां आपका ये जहां बिजली पैदा होता है वहां फैन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, टरबाइन का इस्तेमाल हो रहा है। जहां आप सोच करके देखिए, एक जगह में बहुत गर्मी लग रहा है और एक इंसान को गर्मी के बारे में बहुत अजीब लग रहा है, तो वो पंखा चलाएगा ना। हम्म। तो उसका पुण्य किसको मिलेगा, जिसने बनाया था उसको। हम्म। ठीक है, लेकिन पता नहीं है ना, हम सोच के देखो कौन बनाया था, कौन जान रहा है, कोई नहीं जान रहा। तुम लोग इसमें तो कोई जानता ही नहीं होगा, भले हम बता देंगे। लेकिन पंखा का इस्तेमाल
हाँ गुरु जी, गर्मी लगे चले पंखा चला ली ना तो जान में जान अलग। ये जो बोलते हो ना, ठीक है, तो कुछ ऐसा काम करिए जो आप बनाइए उसका लाभ पूरी दुनिया को हो। जैसे किसी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया जूम, तो जूम बनाया तभी तो आपको यहाँ से बैठ के पढ़ा पा रहे हैं। वो इंसान जो आप पढ़ रहे हैं, आपसे पीछे पढ़ के लोग गए, है ना, तो उनको लाभ हुआ, तो उसका पुण्य किसको मिल रहा है? उसी को मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छा काम करिए, है ना। बाकी ये सवाल टोटल 54 सवाल है, 54। नहीं आए तुरंत हटाइए सवाल को, आगे बढ़िए, है ना। रुकिए नहीं, एक जगह पे रुकना नहीं है। ठीक है, जितना सवाल आपसे बन रहा है उसको टिक टिक लगाते जाइए, और जो नहीं बनेगा, इधर इधर हम हैं। ठीक है, आंख बंद कीजिए, सूर्य देवता का ध्यान कीजिए। हाँ, आपका पर्यावाची, हाँ भास्कर भैया है ना। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही है, आइए शांति पाठ करते हैं। आशा है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, खुश रहिए, मस्ती से पढ़िए, है ना। बोझा लेके मत पढ़िए, है ना, किसी भी चीज का कि अरे यार इतना क्यों पढ़ाई हो रहा है, अभी तक तो पढ़े नहीं थे, है ना, ये लगे मत पढ़िए। चलिए, और सब अच्छा बनिए, है ना। हम चाहते हैं आपको, देखिए आप, आपके लिए एक चीज दिखा रहे हैं, वेट, 1 मिनट, इसके बाद शांति पाठ कर लेते हैं। ये इसको भी दिखाए थे, क्या नाम है, चांदनी को दिखाए थे। हम्म। ये एक प्रेरणा स्रोत है, आप सबके लिए भी हो सकती है। अ, ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? इनका नाम है अंकिता शर्मा। ठीक है, ये एक आईपीएस है। ठीक है, ये देखिए इनका, ये अपने केबिन पे बैठी है जहाँ पढ़ाती है। ठीक है, तो जितनी भी लड़कियां यहाँ देख रही हो, आप ऐसा नहीं बन सकती हो। हम्म, लड़के भी पुलिस ऑफिसर बनते हैं, ये, ठीक है। ये देखो इनकी ड्रेस। ठीक है, ये देखो छोटा छोटा बच्चों के साथ मिलना जुलना, आप ही के जैसे बच्चे हैं। ठीक है, ये आईपीएस है, जो पुलिस का जो, जैसे जिला भर में जो पुलिस का हेड होता है ना, वो एक आईपीएस होता है। से ऊपर डीजीपी हो, बहुत सारे आईजी, है ना, ये सारे आईपीएस होते हैं। ठीक है, एक और दिखाता हूँ, एक और दिखाया था, उनको भी दिखाता हूँ।
जो डीएम होता है ना, जो परीक्षा होती है उसमें इनका पहला रैंक था, पहला, पूरे भारत भर में। ठीक है, दिखाता हूँ। ये देखिए, इनका जो है, इनका जो रैंक था, है ना, पूरे भारत भर में पहला था। ये आईएएस है, जो डीएम आप लोग देखते हैं ना, डीएम तो मतलब आईएएस का अगर आप देखिएगा स्ट्रक्चर, है ना, तो सबसे पहले आपको डीएम बनाते हैं, फिर उसके बाद करते 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 सचिव बनिएगा, फिर आगे जाके भारत सरकार में मंत्री, मंत्री के कैबिनेट में हेल्प करते हैं, तो आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तो आपको इनको देखना चाहिए, है ना। ये अपने भारत में कितनी लड़कियों को पढ़ाई नहीं जाता है, और उसमें इतना आगे बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वो एक दिन से तो नहीं हुआ है ना, एक दिन में तो कोई आईएएस बन नहीं जाता, आईपीएस बन नहीं जाता, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर जैसे आईएएस आईपीएस दिखा दिया आपको, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, एक तो सबसे बड़े इंजीनियर को आप जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, उसको देख, उनको देख लीजिए। फिर बहुत बड़े डॉक्टर हो गए। पूरे भारत में बहुत सारे डॉक्टर को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एक रास्ता बनाइए कि हाँ भाई, हमको इस तरह करना है, ये काम करना है, हमको ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, और पैसा आपके आड़े नहीं आता, है ना, आएगा भी तो सरकार मदद करेगी करेगी। आपके अंदर ललक होना चाहिए किसी चीज को करने का। सोच के देखिए, अगर आप 1 से 42 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 5,000 रुपया में हो जाएगा एमबीबीएस, डॉक्टरी का पढ़ाई, 5 साल का। जो अगर प्राइवेट में करने जाएगा तो 2-3 करोड़ लगता है ना। तो अभी अभी आप 5,000, और उसमें से भी 1,500 रुपया मिल जाता है वापस, 3,500 रुपया में डॉक्टर बन जाइए, अगर आप बढ़िया पढ़े। अगर मान लीजिए 60,000 के अंदर रैंक आया, तो आपको 4-5 लाख लगता है, या कहीं कहीं तो 1 लाख में भी हो जाएगा। 20,000 रुपया साल का लगता है, तो 5 साल का 1 लाख रुपया। ठीक है, और जैसे इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में भी वही 4-5 लाख का हिसाब होता है। तो उतना सरकार आपको दे देगी, है ना, या लोन मिल जाएगा। और जैसे ही आप पढ़ लिख जाइएगा, बहुत अच्छा काम कीजिएगा, तो अच्छा नौकरी लगेगा, तो उससे लोन चुकता कर दीजिए, बहुत छोटे में लोन सही खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आपके साथ हम हैं हमेशा, ये ध्यान रखिए, और खूब मेहनत कीजिए। चलिए, हाथ जोड़िए, और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए एक बार एक स्वर में शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, जितना होमवर्क दिया है उतना कीजिए, है ना। और ये समाज वाला तो अभी अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, है ना। नहीं तो सुबह उठ के कर लीजिएगा। और विज्ञान का जो 54 सवाल है उसको कीजिए। नहीं आया तो दोबारा बनाइए। और भी नहीं आया तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। जो जितना बन रहा है, पहले 1 से लेके 54 तक देख लीजिए, जो आपसे एकदम तुरंत बन जा रहा है उसको बना लीजिए, और फिर धीरे धीरे करते करते बाकी बनाइए। नहीं बनाएगा, हम हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास जुड़ने के लिए। बाकी लोग जो नहीं जुड़े हैं उनसे बोलिए, हाथ जोड़ के विनती कर लीजिए कि भैया बुला रहे थे, आ जाइए आप लोग, बदमाशी नहीं कीजिए। चलिए, ठीक है, निकलते हैं, बाय, गुड नाइट।